नमस्कार दोस्तों। देश भर में मणिपुर को लेकर हंगामा मचा हुआ है। हम मणिपुर के विजुअल्स जो हैं वो वास्तव में बहुत ही डरावने हैं। वहाँ पर जो भी हुआ बहुत शर्मनाक हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी आलोचना की है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी तरह की घटनाएं जो राजस्थान, छत्तीसगढ़, कुछ और स्टेट्स में हुई हैं उनका भी इसमें जिक्र कर दिया है। और इस बात से विपक्ष को मिर्ची लग रही है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के मसले को डाइल्यूट करने की कोशिश की है। चलिए ठीक है, ये सेंटर का मुद्दा है। लेकिन आप ये बताइए कि राजस्थान की विधानसभा में मणिपुर में हो रही हिंसा और वहां पर जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, इस पर चर्चा करने का कोई लॉजिक बनता है? ऐसा ही हो रहा था राजस्थान की विधानसभा में। जब वहां पर चर्चा हो रही थी तो अशोक गहलोत की सरकार में सैनिक कल्याण राज्य मंत्री हैं राजेंद्र सिंह गुढ़ा। इन्होंने उठकर कहा कि साहब एक बात बताइए, हम लोग मणिपुर की बात कर रहे हैं, हमें राजस्थान में देखना चाहिए। हमारा जो राज्य है, जहाँ की जिम्मेदारी हमें जनता ने सौंपी है, हमें उसमें महिलाओं की स्थिति क्या है, वहाँ पर महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, उन्हें न्याय मिल रहा है कि नहीं, हमें उस पर सवाल उठाना चाहिए, ना कि मणिपुर पर। सब लोग चौंक गए। ये बताइए, हमारी सरकार का आदमी हमारी ही सरकार के खिलाफ बोल रहा है। एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। इस मुद्दे पर अशोक गहलोत ने अपने हाईकमान को अवगत कराया, दिल्ली में भी बात की गई। और इनके जो प्रभारी हैं वहाँ के, उन्होंने भी बात की, सुखजिंदर सिंह, उन्होंने, रंधावा साहब ने, उन्होंने भी एक रिपोर्ट बनाकर दिल्ली हाईकमान को भेजी, जो राजस्थान के प्रभारी हैं, कि साहब देखिए हमारे मंत्री हैं राजेंद्र सिंह गुढ़ा और इन्होंने क्या कह दिया है वहाँ पर। तो इसकी एक रिपोर्ट भेजी गई। फिर हाईकमान ने कहा कि भाई इसमें कोई एक्शन लो। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गवर्नर कलराज मिश्रा को एक चिट्ठी लिखी, कहा कि साहब हम इनको मंत्री पद से बर्खास्त करते हैं। उसके बाद गवर्नर ने मंजूरी दे दी और राजेंद्र सिंह गुढ़ा को बर्खास्त कर दिया गया। राजेंद्र सिंह गुढ़ा के बारे में ये कहा जाता है कि पिछले कुछ समय से वो सचिन पायलट के करीबी हो गए थे और गहलोत सरकार पर लगातार हमला कर रहे थे। 2020 में याद कीजिए, कोरोना काल में जब सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से हटाया गया था, सचिन पायलट बागी हो गए थे, तो गहलोत की सरकार पर संकट आ गया था। ऐसा लग रहा था कि अशोक गहलोत की सरकार गिर जाएगी। उस समय बसपा के 6 एमएलए जो थे, उनकी सहायता से अशोक गहलोत की सरकार बची और उन्हीं में से एक थे गुढ़ा, जो बसपा से कांग्रेस में आए थे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है बसपा से जब कांग्रेस में आए थे, उदयपुर वाटी से एमएलए चुने गए थे ये। और बाद में नवंबर 2021 में अशोक गहलोत ने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया था, तो इनको सैनिक कल्याण राज्य मंत्री बनाया था। जब उनको उनका विभाग दिया गया तो इस पर वो नाराज हो गए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि उनसे जूनियर रमेश मीणा को तो बना दिया गया है कैबिनेट मंत्री उनके ही डिपार्टमेंट का, और उन्हें जूनियर के नीचे काम करने के लिए कहा जा रहा है। इस बात को लेकर वो नाराज हो गए थे। उन्होंने अपनी नाराजगी भी जताई थी। हालांकि बाद में काम करना शुरू कर दिया था, उन्होंने सरकारी गाड़ी भी लेने से मना कर दिया था, इतने नाराज हो गए थे। लेकिन बाद में काम करने लगे थे। लेकिन धीरे धीरे उनके जो बयान थे, उनकी जो एक्टिविटीज थी, वो ऐसी होने लगी थी कि जैसे कि वो सचिन पायलट खेमे के साथ चले गए हों और सचिन पायलट के खेमे के साथ जुड़े हुए नजर आने लगे। वैसे तो बहुत कंट्रोवर्शियल आदमी है, कभी हेमा मालिनी के बारे में कुछ बयान दे देते हैं। जो अशोक गहलोत के बड़े करीबी लोग हैं, शांति धारीवाल, महेश जोशी, मंत्री लोग हैं इनके, उन सब के खिलाफ लगातार बयान देते रहते हैं। तो उनकी हरकतें पिछले लगभग 2 साल से चल तो ऐसी ही रही थी कि अशोक गहलोत के खिलाफ ही उनका रवैया लग रहा था। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये इस राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने जानबूझकर ऐसा बयान दिया है कि उन्हें निकाल दिया जाए या उन्हें हटा दिया जाए, क्योंकि वो फिर से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अशोक गहलोत उन्हें कांग्रेस से टिकट ना दें, तो वो अपने जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं कि मुझे विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं कि साहब मुझे हटा दिया गया है, पार्टी ने निकाल दिया है या मंत्री पद से हटा दिया गया है, तो उनके साथ थोड़ी सी सिंपैथी हो जाए। तो खासतौर से लोगों को ये लग रहा है कि सचिन पायलट इनके समर्थन में कुछ नहीं बोले। यहाँ भी एक बड़ी गुत्थी है। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही सचिन पायलट को और अशोक गहलोत को दिल्ली में बुलाया गया था और वहां पर राहुल गांधी, ये सब लोग मौजूद थे। राहुल गांधी जब विदेश यात्रा पर जाने वाले थे, उससे पहले की बात है, और इनका पैचअप कराने के बाद ही वो गए थे। बाद में बयान दिया गया था कि सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद से सचिन पायलट थोड़े ठंडे हो गए हैं, इसलिए वो इन मुद्दों पर बयान नहीं दे रहे हैं। लोगों को तो उम्मीद थी कि वो गुढ़ा के समर्थन में आएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि यार इसके चक्कर में क्यों अपना समय खराब किया जाए, राजेंद्र सिंह गुढ़ा ये तो बसपा में जाने ही वाला है। तो इस तरीके से कुछ समीकरण वहां के अजीब से बनते हुए नजर आ रहे हैं।
अशोक गहलोत के लिए बड़ी असहज स्थिति हुई कि उनके स्टेट में महिलाओं के साथ सम्मान नहीं हो रहा है, ये बात उनका मंत्री कह रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल रहे हैं। ये तो और भी असहज स्थिति है। अशोक गहलोत तो महिलाओं को आकर्षित करने के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रहे हैं कि हम ये पैसा देंगे, फलाना सम्मान निधि देंगे, पेंशन देंगे, गैस का चूल्हा इतने रुपए में देंगे, सिलेंडर इतने में देंगे। उन्होंने तो पता नहीं कितनी स्कीम चलाई हुई है। आज के भी अखबारों में बड़ी बड़े विज्ञापन छपे हुए हैं अशोक गहलोत के, जिसमें उनकी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका गुणगान किया गया है और लिखा गया है, उस पर स्टैंप लगाया है कि इम्प्लीमेंटेड, कि उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है जो उन्होंने ऐलान किया है। तो अशोक गहलोत कर रहे हैं कुछ महीने के बाद होने वाले चुनाव की तैयारी, और ऐसे में राजेंद्र सिंह गुढ़ा का ये बयान आ जाना उनकी स्थिति को असहज तो कर देने वाला था ही। खैर, उन्होंने संस्तुति कर दी है। यहाँ मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, देखिए ठीक है, बात उठानी चाहिए, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपनी पार्टी लाइन से अलग जाकर अगर बोलते हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ अगर बोलते हैं, तो भाई अशोक गहलोत ने जो किया होना तो वही चाहिए। कायदे की बात तो यही है। अब बीजेपी को मैं थोड़ी सी एक बात कहना चाहूँगा इस बारे में। सत्यपाल मलिक जो पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे, बाद में गोवा के रहे, फिर 2-3 साल तक मेघालय के गवर्नर रहे, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा नरेंद्र मोदी के बारे में, बीजेपी के बारे में क्या क्या नहीं कहा। उन्होंने तो कहा कि बीजेपी ये करती है, बीजेपी वो करती है, बीजेपी ने किसान विरोधी है, कृषि कानून काले हैं, जाट विरोधी है, बीजेपी की मेंटेलिटी, पता नहीं वो क्या क्या कहते रहे। लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने उन्हें गवर्नर पद से नहीं हटाया। वो इंतजार करते रहे कि इनका जो टेन्योर है वो पूरा हो और उसके बाद फिर इन्हें आगे नहीं विस्तार देना है। ये नरेंद्र मोदी ने किया। इससे पहले 2014 की मैं आपको बताऊं, शत्रुघ्न सिन्हा पटना से सांसद बने थे, नरेंद्र मोदी के जलवे पर ही जीते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन्हें केंद्र में मंत्री नहीं बनाया, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तो बहुत से ऐसे लोग थे जो अटल जी की सरकार में मिनिस्टर थे, बड़े बड़े पदों पर थे, उन्हें तवज्जो नहीं दी। यशवंत सिन्हा उनमें से एक थे, वित्त मंत्री रहे थे जो कभी, उन्हें भी उन्होंने तवज्जो नहीं दी थी। और भी कई लोग थे, राजीव प्रताप रूडी हैं, कई ऐसे लोग हैं। नरेंद्र मोदी ने एक अपनी सोच से, अपनी अलग से एक टीम बनाई जिसको उन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा लगातार नरेंद्र मोदी पर हमला करते रहे, कभी कुछ कह देते थे, कभी कुछ कह देते थे, कभी सरकार की आलोचना कर देते थे, कभी किसी मामले को लेकर बोल देते थे। सबको पता था कि 5 साल तक शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने फिर उन्हें टिकट नहीं दिया। फिर कांग्रेस के टिकट पर 2019 का चुनाव लड़े और बुरी तरीके से हारे रविशंकर प्रसाद के सामने। तो शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोगों को बीजेपी झेलती रही 4-5 साल तक। और किसकी बात मैं करूं, नवजोत सिंह सिद्धू की यही स्थिति थी। नवजोत सिंह सिद्धू को बीजेपी ने सारी जिंदगी इतना ज़्यादा सम्मान दिया, अगर उन्हें हटाया गया, उनकी जगह किसी और को चुनाव लड़ाया गया कि ठीक है अरुण जेटली आपकी जगह चुनाव लड़ेंगे, तो सिद्धू को राज्यसभा में भेजा गया, पूरा मान सम्मान दिया गया। जबकि कोई सिद्धू इतने बड़े मास लीडर नहीं थे, कोई इतना बड़ा फेस नहीं थे कि उनके दम पर बीजेपी पंजाब जीत लेती। उनके समय में तो बीजेपी पंजाब में कुछ भी नहीं कर पाई थी। उसके बावजूद भी नवजोत सिंह सिद्धू को बर्दाश्त किया गया, यशवंत सिन्हा को बर्दाश्त किया गया। मुझे तो लगता है कि अशोक गहलोत ने जो किया ठीक किया। अशोक गहलोत से दूसरी पार्टियों को सबक लेना चाहिए कि आपकी पार्टी के लाइन के खिलाफ जाकर अगर आप कुछ चीज़ बोलते हैं, कोई बयान देते हैं, तो पहले आपको पार्टी छोड़नी चाहिए, अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। ये बेकार के जो बयानवीर बनते हैं, ऐसे लोगों को अशोक गहलोत ने अच्छा सबक सिखाया। इससे दूसरी पार्टियों को भी सीखना चाहिए, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को। देखते हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो अदावत है अभी वो शांत हो गई है, राजस्थान में ठंडी बढ़ गई है, या अभी और बढ़ने जा रही है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे। राजस्थान पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो कर लीजिए। राजस्थान पर बहुत सारे वीडियो आने जा रहे हैं इस चैनल पर। और राजस्थान से अगर आप हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे संपर्क कीजिएगा। मैं आपसे संपर्क करने की पूरी कोशिश करूंगा। ईमेल के माध्यम से भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।